हेलो एवरीवन। हम अपनी यूनिट 5th कर रहे थे, वो थी ऑर्गेनाइजिंग, और उसके अंदर हमारा पार्ट चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ चुके थे। अब हम उसके आगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर देखें तो दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नंबर 1 है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। नंबर 1 है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It refers to the organization structure that is designed by the management to accomplish organizational objective. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपकी मैनेजमेंट क्रिएट करती है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो सीईओ है उसके अंडर जो अदर पार्टीज़ काम कर रही हैं, जैसे सीईओ के अंडर डिफरेंट जो भी मैनेजर्स होंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के आगे और उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो जो ये रिलेशन इन सब के बीच में बनाया गया है वो आपकी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज़ अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके अंदर आपकी अथॉरिटी क्या रहेगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ को पता है कि उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, कितनी पावर है उसके पास, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जितने भी टाइप के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हमने किए हैं, तो उनकी क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के बारे में उनको पहले ही बता दिया जाता है, क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक्टिविटीज़ के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ईजिली अचीव कर सकें। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं उनका आपस में जो रिलेशन है वही आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये क्या है? डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के क्रिएट करते हैं हम। तो अगर हमको पता है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, हम वो अचीव करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि हमें किस किस पोस्ट पर किस किस पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप उस पोस्ट पर पर्सन अपॉइंट करते हो तो वही आपकी क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उनके आपस के रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म। ये जो रिलेशंस हैं या फिर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो रिटन फॉर्म के अंदर होते हैं। किस तरह से क्या काम किया जाएगा, हर एक चीज़ का प्रोसीजर आपको रिटन फॉर्म के अंदर दिया जाता है। तो हर एक चीज़ आपको रिटन के अंदर दी जा रही है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब जो भी यहाँ के पर्सन्स होंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है वो पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है। मतलब काम से काम रखने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मिलते हैं और अपने क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं सब मिलकर। इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हर एक पर्सन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, उसको उसका काम बता दिया जाता है ताकि वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये क्रिएट ही किस लिए किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, सिस्टमेटिक वर्किंग। आपको हर एक चीज़ के रूल्स एंड प्रोसीजर रिटन फॉर्म में दे दिए। जब आपको हर एक चीज़ का एक सिस्टम बता रखा है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो सिस्टमेटिक वे में चलेगी। तो नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये हमने मीनिंग में भी किया, फीचर में भी किया, कि जो ये फॉर्मल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई ही क्यों जाती है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को टाइम बाउंड मैनर के अंदर अचीव कर सकें। नेक्स्ट है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैप करना मतलब एक ही काम के ऊपर 4 लोग कर रहे हैं, मतलब या फिर एक ही काम को 4 लोग कर रहे हैं। अगर एक काम के अंदर एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसी एक पर्सन को काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एक ही जगह चल दिए और बाकी के सारे काम पड़े हैं। तो वो तो क्या हो जाता है, जहाँ पर सिस्टम नहीं बना हुआ किसी चीज़ का वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका हर एक चीज़ के लिए आपको रूल्स एंड प्रोसीजर गिवन है, एक सिस्टमेटिक वे में काम होता है, तो उस वहाँ पर आपकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती काम करने में।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। आपके जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं या जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, क्योंकि आपको बता रखा है, अब पता है कि सेल्स करनी है तो पहले क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज़ करेगा रॉ मटेरियल, देन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा उस प्रोडक्ट की, एडवर्टीजमेंट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले, तभी सेल्स डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन हमें बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि हम सबका फोकस एक ही है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का यहाँ मतलब क्या है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल किया था यूनिटी ऑफ कमांड, जो क्या कहता था, एक टाइम पर एक सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को काम दे, एक सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को काम दे, ताकि जो वो सबऑर्डिनेट है अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर सके। अगर उस सबऑर्डिनेट को एक या एक से ज़्यादा सुपीरियर से काम मिलेंगे तो उस टाइम पर वो कंफ्यूज हो जाएगा दोनों कामों के बीच में कि पहले मैं कौन सा काम करूं, और उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करती है ताकि काम एफिशिएंट वे के अंदर कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, क्योंकि सब सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, उनके आपस में रिलेशंस जो हैं वो इम्पर्सनल हैं, तो उनका सारा का सारा फोकस किसके ऊपर रहता है, काम के ऊपर। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, सारा दिन अपना काम कंप्लीट करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 है डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे, जिसके अंदर हमने किया था कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उसके अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, उसके अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, और उसके अंडर जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं वो होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो किससे करेंगे, वर्कर्स बात करेंगे किससे, लोअर लेवल मैनेजमेंट से। लोअर लेवल मैनेजमेंट किससे बात करेगी, अपने डिपार्टमेंटल हेड से। डिपार्टमेंटल हेड किसके पास जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगा। तो ये हमको क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी स्केलर चेन है, जैसे लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। तो कई बार एक्शन करने में आपको डिले हो जाता है, क्योंकि जब इतनी लेवल से बात पास होगी तो उसके अंदर तो टाइम लगेगा ही, और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में हमें डिसीज़न जो लेना पड़ता है वो इमीडिएट लेना पड़ता है, तो वो हम इसके अंदर नहीं ले सकते। नेक्स्ट है इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हमने इसके फीचर्स में किया था कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है। उन जो एम्प्लॉयज़ आपस में काम कर रहे हैं उनके कोई आपस में पर्सनल रिलेशंस नहीं होते, तो ये एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड को इग्नोर करता है। मतलब कोई भी पर्सन है, अगर आप लोग भी स्कूल में आते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी फ्रेंड भी साथ में आई हो, ताकि हम क्या कर सकें, साथ में बैठ सकें, साथ में पढ़ सकें। तो अगर आपका उस टाइम पर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड नहीं है तो आप क्या सही से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ है उनके सबके साथ इम्पर्सनल अगर रिलेशन होंगे तो वो क्या नहीं होगा, अपना एक कंफर्ट जोन में नहीं होगा, वो अपना काम उतना एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स को, पर्सनल रिलेशंस बनाने को इग्नोर करती है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। लास्ट में हमने किया था मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, जो इसकी एक एडवांटेज थी। अब हम कर रहे हैं डिसएडवांटेज, जो है लैक ऑफ इनिशिएटिव। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सॉरी, हम डिस्कस कर रहे थे एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। ये इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो ये अच्छा है कि हमारा सारा का सारा फोकस किस पर रहे, हमारे काम पर रहे। पर इन केस, जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर डिसएडवांटेज में डिस्कस किया कि ये सोशल नीड्स को इग्नोर करती है, तो कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो सारा दिन एक ही चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई आप साथ में चाहिए जिससे वो कुछ शेयर कर सके। तो इस तरह से अगर हम सोशल नीड्स की या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, एक
एम्प्लॉई के पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो उस टाइम पर ये एक डिसएडवांटेज का काम करती है कि हमारा सारा का सारा फोकस काम के ऊपर ही होता है। लास्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मल रिलेशंस हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस हैं, तो कोई भी एम्प्लॉई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, पहल नहीं करना चाहता कोई भी आइडियाज़ देने के लिए या फिर कोई भी सजेशंस देने के लिए, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली। हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किया था इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। वो क्या होती है? जानबूझ के हम क्रिएट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करती है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, हम जानबूझ के क्रिएट नहीं करते, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट्स एंड रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशंस। फिर भी कोई कॉमन इंटरेस्ट होने के कारण, कोई टेस्ट कॉमन होने के कारण हम आपस में आ जाते हैं। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें किसके बारे में है, तो ये है जहाँ पर भी आप किसी जगह पर जाते हो और आपके जो फ्रेंड्स बन जाते हैं वो आपकी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप स्कूल में आते हो, आप पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन फिर भी क्या आप वहाँ सिर्फ अकेले पढ़ते हो, हर किसी के साथ इम्पर्सनल रिलेशंस रखते हो? नहीं, वहाँ पर आपकी कोई फ्रेंड बन जाती है जिसके साथ आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं या फिर आप दोनों के कॉमन बिलीफ्स हैं, उस कारण आपकी वो दूसरी फ्रेंड बन जाती है, तो वही होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं। The main purpose of this organization structure is getting psychological satisfaction। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्सन की साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम कहीं पर भी काम करना चाहते हैं, जिस दिन आपकी फ्रेंड नहीं आती, आप उस दिन खुद देखोगे कि आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, आपका दिल ही नहीं लगता काम करने के अंदर। लेकिन अगर वही आपकी फ्रेंड आपके साथ बैठी है या आपकी क्लास के अंदर बैठी है तो आपको सेटिस्फेक्शन है कि वो भी यहीं पर है। अगर क्लास के अंदर आपको कोई पीछे से उठाकर आगे बुला लेता है तो आप टीचर की बात ही नहीं सुनते हो कि आपकी फ्रेंड पीछे बैठी है, आपका ध्यान रहता है कि वो क्या कर रही होगी। तो वो होता है कि अगर आप दूर हो गए और वही आप उसके साथ बैठकर आप पढ़ भी लोगे और आप उसके साथ बात भी कर लोगे, आपका माइंड क्या रहता है? सेटिस्फाइड रहता है, आपकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड रहती हैं। तो ये होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल गिवन है एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर सबका स्पोर्ट्स के अंदर है तो उनका एक कॉमन ग्रुप बन जाएगा। किसी की फेवरेट फिल्म सेम है तो उनका कॉमन ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। जब उनके पास कुछ काम नहीं होता, लंच टाइम है, तो जब वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर उनके ये इनफॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं आपस में। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फ्रेंडशिप के अंदर तो कोई रूल्स नहीं होते, कोई प्रोसीजर्स नहीं होते। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है। इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने लाइन ऑफ अथॉरिटी पढ़ी थी, स्केलर चेन पढ़ा था कि ए बी से ही बात करेगा, बी सी से बात करेगा। लेकिन जब आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जब फ्रेंड्स की बात आती है तो कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। अब ये जो पर्सनल रिलेशंस बने ये मैनेजमेंट ने नहीं क्रिएट किए, ये जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से इनफॉर्मल रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। ये जो रिलेशंस होते हैं ये पर्सनल टाइप के रिलेशन होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेज है? नंबर 1 है फास्ट कम्युनिकेशन। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन फास्ट रहती है, एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब सबको उस बात के बारे में पता चल गया। जैसे एक भी बच्चे को पता चलता है कि कल छुट्टी होने वाली है तो वो कैसे सारों के बीच में पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है? इनफॉर्मल रिलेशंस हैं। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बताया, दूसरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बताया, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फुलफिल्स सोशल नीड्स। एक जैसे हम ह्यूमन बीइंग की सोशल नीड की बात कर रहे थे कि उसको कोई फ्रेंड चाहिए होता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसकी सोशल नीड्स को कंप्लीट करती है।
नेक्स्ट है करेक्ट फीडबैक। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हो तो आप जो फीडबैक देते हो, जो रिस्पॉन्स देते हो, वो ज़्यादा क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, ज़्यादा उसके अंदर सच्चाई होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। एक आपसे कोई टीचर पूछे किसी चीज़ के बारे में, आप थोड़ा सोच समझ के जवाब दोगे, लेकिन वही अगर आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो तो उस टाइम पर जो आपके व्यूज़ होंगे वो शायद अलग हो सकते हैं। उस टाइम पर जो आपके मन में है आप वो सही बात बताते हो, सही फीडबैक देते हो अपनी फ्रेंड को। नेक्स्ट है क्विक सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। आप अपनी फ्रेंड्स के अंदर, जब इनफॉर्मल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इतने सारे माइंड्स जब इकट्ठे एक साथ बैठकर काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्दी से मिल जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं? नंबर 1 है स्प्रेड र्यूमर्स। र्यूमर्स का क्या मतलब है? अफवाह। अब स्प्रेड र्यूमर्स, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। जैसे हमने अभी लास्ट में किया था फास्ट कम्युनिकेशन के अंदर कि अगर कल छुट्टी है तो उसके बारे में जल्दी से कम्युनिकेशन जो है फास्ट हो जाएगी, हर एक पर्सन तक वो बात पता चल जाएगी। अब अगर कल छुट्टी नहीं है तो वो सिर्फ एक अफवाह है। अगर वही उसी तरह से सेम तरह से वो कम्युनिकेट होती जाएगी आगे, पर्सन टू पर्सन, फ्रेंड टू फ्रेंड, तो ये क्या काम करेगी? अफवाह फैलाने वाला काम करेगी। अब अगर कल छुट्टी है ही नहीं तो उसमें तो कुछ सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक क्या है, र्यूमर है। और वही अगर वो इतने लोगों तक पहुंच गई तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कि ये र्यूमर बहुत जल्दी फैला देती है। नेक्स्ट है नो सिस्टमेटिक वर्किंग। इसके अंदर कोई रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं होते, तो काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं किया जाता। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। किसी टाइम पर क्योंकि हम कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अफवाहें फैल जाती हैं जल्दी, तो उसकी वजह से कई बार आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं। लास्ट है मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा फोकस कहाँ कर रही है? आपके सोशल नीड्स के ऊपर, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब आप क्या चाहते हो उसके ऊपर, उस आपकी नीड्स पूरी करने के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस टाइम पर अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए, जिसकी वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ये एक डिसएडवांटेज प्रूव होती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के अंदर। मीनिंग हम कर ही चुके हैं, फॉर्मल जो आपको डेलिबरेटली क्रिएट करते हो, जो आपको क्लियरली डिफाइन कर दिए जाते हैं कि क्या किसकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सारों के पर्सनल रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप डेलिबरेटली क्रिएट करते हो, इनफॉर्मल डेलिबरेटली क्रिएट नहीं की जाती, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है पर्पस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, और इनफॉर्मल के अंदर हम सोशल नीड्स को कंप्लीट करने की बात करते हैं। कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो काम से रिलेटेड है वही बात करेंगे, और इनफॉर्मल के अंदर हम अपनी पर्सनल टॉक्स भी करते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलती है। ये आपका आगे कम्युनिकेशन का चैप्टर आएगा तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्रोल मैकेनिज्म, किस तरह से कंट्रोल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर रिटन फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल के अंदर आपके जो रिलेशंस हैं वही कंट्रोल करते हैं, आपके कुछ भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, मतलब जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, मतलब जो काम हम आगे देंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट को काम दे देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। और इनफॉर्मल के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। साइज़। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की जाती है, इनफॉर्मल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन जाती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज के अंदर भी है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बन जाती होती हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। जो फॉर्मल रिलेशंस हैं, आप चाहे किसी से बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपको काम करना ही पड़ेगा उनके साथ। तो ये क्या होते हैं, इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं वो परमानेंट एंड स्टेबल होते हैं,
और जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके रिलेशंस हैं, अगर आपकी अपने फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आप उससे बात नहीं करोगे, उसका कोई काम नहीं करोगे, तो इस टाइप के अंदर आपके रिलेशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये तो था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।